नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। जेपीएससी जेएसएससी सीजनल लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे सभी छात्र छात्राओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस सेशन को आप जरूर शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 12। इससे पहले सेट 11 तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं, जिसे आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके लिए मेरा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में मैंने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू यहां देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। यहां पर कम समय में आपकी बेहतर तैयारी जो है करवाई जाती है। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है? आईने अकबरी, अकबरनामा, तुजुके जहांगीरी या इनमें से कोई नहीं? आंसर इज द ऑप्शन ख। अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है। अकबरनामे में झारखंड क्षेत्र को, छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है। तुजुके जहांगीरी की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो तुजुके जहांगीरी में झारखंड को क्या कहा गया है? खोखरा कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? खोखरा कहा गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ढाका स्थित विद्यार्थी परिषद की शाखा झारखंड में कहां थी? ढाका स्थित विद्यार्थी परिषद की शाखा झारखंड में कहां थी दोस्तों? आंसर कीजिएगा फटाफट। दोस्तों, ये ऐसे सवाल हैं जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो फटाफट से यहां पर आंसर को करते चलिए। ढाका स्थित विद्यार्थी परिषद की शाखा झारखंड में कहां थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ख इज द करेक्ट आंसर। रांची में थी। ढाका में जो विद्यार्थी परिषद स्थित थी जो दोस्तों, उसकी शाखा जो है रांची में थी। और यह ईसाइयों की संस्था थी। किसकी संस्था थी दोस्तों? ईसाइयों की यह संस्था थी। यहां पर रांची शाखा के संचालक कौन थे दोस्तों? जे बार्थोलोमेन। जे बार्थोलोमेन रांची शाखा के संचालक थे। इन्हें ही झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। 1912 ईस्वी में इन्होंने क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। यही 1915 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल दिया जाता है और छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया जाता है। क्लियर? किसके नेतृत्व में? पॉल दयाल, जूलियस लकड़ा और ठेबले उरांव के नेतृत्व में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहां पर करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। उरांव जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है?
उरांव जनजाति का संबंधी किस प्रजाति से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, द्रविड़ प्रजाति से है। उरांव की बात कर ले जाए दोस्तों तो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की बात कर ले तो भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड में कितना प्रतिशत इसका योगदान है? 18.14%। और सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है, किस प्रमंडल में है? दक्षिणी छोटा नागपुर में इसका सर्वाधिक जो है संकेंद्रण है। झारखंड में 90% उरांव जनजाति का निवास स्थान जो है इसी क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में है? दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में। इसके अतिरिक्त संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, कोल्हान प्रमंडल में भी इनका निवास स्थान पाया जाता है। तो ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात कर लिया जाए तो उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ था? दक्कन में था, दक्षिण में था। स्वयं उरांव स्वयं को क्या कहते हैं? कुड़ुक कहते हैं। स्वयं को कुड़ुक कहते हैं। कुड़ुक का क्या अर्थ होता है दोस्तों? कुड़ुक का अर्थ होता है मनुष्य। क्लियर? उरांव कुड़ुक भाषा बोलते हैं जो कि द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों? नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? दोस्तों नागवंश की बात कर लिया जाए तो इसकी स्थापना किसने की थी? फनी मुकुट राय ने की थी। किसने की थी दोस्तों? फनी मुकुट राय ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 64 ईस्वी में की थी। और फनी मुकुट राय को याद कर लीजिएगा, आदि पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आदि पुरुष के नाम से इसे जाना जाता है। इसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? सुतियाम्बे में स्थापित की थी। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? सुतियाम्बे में स्थापित की थी और यहीं पर एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था और इसका राज्य जो है याद कर लीजिएगा 66 परगनों में विभक्त था। तो नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी दोस्तों? ऑप्शन घ इज द करेक्ट आंसर, सुतियाम्बे में थी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन एक रांची में अवस्थित नहीं है? बिरसा स्टेडियम, शताब्दी स्टेडियम, केनन स्टेडियम, मेकॉन स्टेडियम। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग इज द करेक्ट आंसर। केनन स्टेडियम जो है कहां पर है दोस्तों? जमशेदपुर में है। ठीक है, केनन स्टेडियम कहां है दोस्तों? जमशेदपुर में है। और इस स्टेडियम का रख रखाव कौन करता है? टाटा स्टील करता है। कौन करता है दोस्तों? इसका रख रखाव टाटा स्टील करता है। और इसे पहले टेम्पल गार्डन के नाम से जाना जाता था। टेम्पल गार्डन के नाम से जाना जाता है। शेष तीनों स्टेडियम, बिरसा स्टेडियम, शताब्दी स्टेडियम और मेकॉन स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? रांची में स्थित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? झारखंड में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, जपला में की गई थी। कब की गई थी? 1921 में की गई थी। इसके अलावा झारखंड में और कहां कहां पर सीमेंट फैक्ट्री है दोस्तों? याद कर लीजिएगा, झीक पानी, झीक पानी। ठीक है, कहां पर है? पश्चिमी सिंहभूम में। जमशेदपुर, जमशेदपुर कहां है? पूर्वी सिंहभूम है। डेमोटाड़, डेमोटाड़ यहां भी आपको सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिलता है। ये कहां है? हजारीबाग में है। कहां है दोस्तों? हजारीबाग में है। खलारी की बात कर लिया जाए तो खलारी किस जिले में पड़ता है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बोकारो और सिंदरी, धनबाद में जो है आपको सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, करगाली कोल वासरी कहां स्थापित है?
करगाली कोलवासरी कहाँ स्थापित है? कोलवासरी किसे कहा जाता है दोस्तों? जहां पर कोयले को साफ किया जाता है और दहनशील अशुद्धियों को हटाकर उसे दहनशील कोयले में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कोलवासरी कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर आंसर करना है दोस्तों, करगाली कोलवासरी कहाँ स्थापित है? बोकारो, धनबाद, रांची या जामताड़ा? आंसर इज द ऑप्शन क। करगाली कोलवासरी बोकारो में स्थित है। क्लियर? कहाँ स्थित है दोस्तों? बोकारो में स्थित है और एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क इज द करेक्ट आंसर, पश्चिमी सिंहभूम। दोस्तों, भारत की वन्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार, याद कर लीजिएगा, 2021 के अनुसार झारखंड में कुल वन क्षेत्र कितना है? 23,721 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 29.76% आता है। झारखंड में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, याद कर लीजिएगा, जामताड़ा है। कौन है दोस्तों? जामताड़ा। जबकि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन है, लातेहार है। और सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन है दोस्तों? सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन है? तो जामताड़ा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आंसर कीजिएगा फटाफट। वन एवं वन्य जीव विषय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? किस अनुसूची में शामिल है? आंसर इज द ऑप्शन ग इज द करेक्ट, दैट इज समवर्ती सूची में शामिल है। दोस्तों, यह पहले किस सूची का विषय था? राज्य सूची का विषय था। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1976 में हुआ था। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे राज्य सूची से हटाकर कहां ला दिया गया? समवर्ती सूची में ला दिया गया। क्लियर? दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद याद कर लीजिएगा, 51 जी में कहा गया है कि वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य है। क्लियर? चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ आरक्षित क्षेत्र कहां पर है? झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ आरक्षित क्षेत्र कहां है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख इज द करेक्ट आंसर, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले दोस्तों, झारखंड के किस जिले में है? लातेहार जिले में है। किस जिले में दोस्तों? लातेहार जिले में है। और बाघ संरक्षण के लिए इसे जाना जाता है। विश्व में सर्वप्रथम, याद कर लीजिएगा, 1932 में विश्व में सर्वप्रथम बाघ की जनगणना यहीं पर कराई गई थी। तोपचाची अभयारण्य की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो तोपचाची अभयारण्य कहाँ है? धनबाद में है। जबकि लावालौंग कहाँ है दोस्तों? लावालौंग आपको देखने को मिलता है चतरा में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। क्लियर? यहां पर आंसर कीजिए, झारखंड की जलवायु कैसी है?
कैसी है दोस्तों? ऑप्शन घ इज द करेक्ट आंसर। उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। झारखंड राज्य में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है और यहाँ मानसून जो है 10 जून को आ जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड राज्य में सर्वाधिक झीलें वाला परमंडल कौन सा है? झारखंड राज्य में सर्वाधिक झीलें वाला परमंडल कौन है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन ग इज द करेक्ट आंसर। उत्तरी छोटा नागपुर में कितने जिले हैं दोस्तों? 7 जिले हैं। जबकि पलामू परमंडल और कोल्हान परमंडल, याद कर लीजिएगा, कोल्हान परमंडल, इन दोनों में 3 जिले हैं। संथाल परगना में कितने हैं दोस्तों? संथाल परगना में कितने जिले देखने को मिलता है? इसमें 6 जिले देखने को मिलता है। और दक्षिणी छोटा नागपुर की बात कर ले जाए, दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने जिले देखने को मिलता है? कुल 5 जिले देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, किसके नेतृत्व में 1748 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक मराठों ने राजमहल क्षेत्र में लूटपाट की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। मीर हबीब के समय में या नेतृत्व में मराठाओं ने राजमहल क्षेत्र में काफी लूटपाट की थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, मधुबन तीर्थ स्थल झारखंड के किस जिले में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन ख, गिरिडीह जिले में स्थित है। मधुबन की बात कर लिया जाए दोस्तों तो जैनियों का तीर्थ स्थल है, जैनियों का तीर्थ स्थल है। और यह क्लियर पारसनाथ की तलहटी में स्थित है। पारसनाथ की बात कर रहे हैं दोस्तों तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। फीट में 4478 फीट इसकी ऊंचाई है। क्लियर? और इसे समेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है, समेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर ने निर्वाण प्राप्त किया था। क्या नाम था? पार्श्वनाथ। और इन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम जो है पारसनाथ पड़ा है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, कुल 24 तीर्थंकर हुए थे और 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने यहीं पर अपना निर्वाण प्राप्त किया था। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि वासुकी नाथ धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट यहां पर आंसर को करते चलेंगे दोस्तों, क्योंकि यहां बहुत कम समय में हम लोग 25 MCQ कर रहे हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन। वासुकी नाथ धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन का, दुमका जिले में स्थित है। वासुकी नाथ धाम जरमुंडी, याद कर लीजिएगा, जरमुंडी दुमका में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? दुमका में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? वसाकी ताती ने कराया था। याद कर लीजिएगा नाम, वसाकी ताती ने कराया था, जो कि एक हरिजन जाति से संबंधित है। वासुकी नाथ की बात कर रहे हैं दोस्तों तो इसकी कथा जो है समुद्र मंथन से जुड़ी है। किससे जुड़ी है दोस्तों? समुद्र मंथन से जुड़ी है। इसमें मदरांचल पर्वत को, नोट कर लीजिएगा, मदरांचल पर्वत को क्या बनाया गया था? मथनी बनाया गया था। और बासुकी नाथ को रस्सी बनाया गया था। बासुकी नाथ को क्या बनाया गया था दोस्तों? बासुकी नाथ को क्या बनाया गया था? यहाँ पर रस्सी बनाया गया था। दोस्तों यह मंदिर जो है कितना पुराना है? 150 वर्ष पुराना है और शिवरात्रि के समय यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर में मनोकामना पूरा करने के लिए श्रद्धालु द्वारा धरना दिए जाने का भी परंपरा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कैथा शिव मंदिर कहाँ स्थित है? कैथा
शिव मंदिर कहाँ है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन का रामगढ़ में स्थित है। क्या था शिव मंदिर? रामगढ़ में स्थित है। मंदिर का निर्माण कब कराया गया था दोस्तों? 17वीं सदी में कराया गया था। किसके द्वारा? दलेल सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इस मंदिर के निर्माण में मुगल, राजपूत और बंगाली स्थापत्य कला का मिश्रण आपको देखने को मिलता है। मंदिर का उपयोग जो है सैन्य उद्देश्य के लिए किया जाता था। ठीक है, सैन्य उद्देश्य के लिए किया जाता था। पुरातत्व विभाग द्वारा इस मंदिर को याद कर लीजिएगा राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या क्या दोस्तों? झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? आंसर इज द ऑप्शन ख इज द करेक्ट आंसर। 3,29,88,134। जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत दोस्तों? 2.72% है। पुरुष जनसंख्या कितनी है? पुरुष कितने हैं दोस्तों? 1,69,30,315। जबकि महिला जनसंख्या कितनी है? महिला की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 1,60,57,819। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन ग इज द करेक्ट आंसर। 2.73% या 2.72% भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत देखने को मिलता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन क इज द करेक्ट आंसर। 2.42%। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 79,714 वर्ग किलोमीटर। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना आता है? 2.42% आता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि झारखंड का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 463 किलोमीटर। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है दोस्तों? बिहार से सटे हुए झारखंड के झीलों की संख्या कितनी है? बिहार से सटे हुए झारखंड की झीलों की संख्या कितनी है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन ग। झारखंड के 10 जिले जो है बिहार से सीमा साझा करते हैं। आइए दोस्तों इसे हम चित्र के माध्यम से और अच्छे ढंग से यहां पर समझ लेते हैं। दोस्तों झारखंड की सीमाओं की बात कर लिया जाए तो आपको यहां पर देखने को मिलता है पूरब में वेस्ट बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार, दक्षिण में ओडिशा और उत्तर पश्चिम में आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश। वेस्ट बंगाल से झारखंड के कितने जिले लगे हैं दोस्तों? 10 जिले लगे हैं। वे जिले कौन कौन है? साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। ये 10 जिले जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। बिहार से कितने जिले सटे हुए हैं? बिहार से भी 10 जिले सटे हुए हैं। वे जिले कौन कौन है? गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। क्लियर? दुमका की बात कर लिया जाए दोस्तों तो दुमका जो है बिहार से भी सीमा साझा करती है और वेस्ट बंगाल से भी सीमा यहां पर साझा करती है।
छत्तीसगढ़ की बात कर रहा है दोस्तों, तो इससे जो है झारखंड के कितने जिले सटे हुए हैं? 4 जिले सटे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन? गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। क्लियर। बात कर लिया जाए उड़ीसा की दोस्तों, तो उड़ीसा से झारखंड के भी 4 जिले सटे हुए हैं। कौन कौन? सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। उत्तर प्रदेश की यहां पर बात कर लिया जाए तो इससे झारखंड का एकमात्र जिला कौन सटता है दोस्तों? गढ़वा सटता है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले से यह सीमा बनाता है? सोनभद्र जिले से सीमा बनाता है। किस जिले से सीमा बनाता है दोस्तों? सोनभद्र जिले से सीमा बनाता है। क्लियर। सिमडेगा की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो सिमडेगा जो है छत्तीसगढ़ से भी सीमा बनाता है और उड़ीसा के साथ भी यहाँ पर सीमा साझा करता है। दोस्तों सबसे बीच में आपको देखने को मिलता है लोहरदग्गा, जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाती है। इसके अलावा एक जिला और भी है दोस्तों, खूंटी। ये दोनों जिले जो है किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड का एकमात्र जिला जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो बता चुका हूं दोस्तों, वह कौन सा राज्य है जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन का सिमडेगा। ऐसा जिला है दोस्तों जो उड़ीसा के साथ भी सीमा साझा करता है और छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा साझा करता है। आइए इसे चित्र से भी समझ लेते हैं दोस्तों। सिमडेगा की बात कर लिया जाए तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ भी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ओलचिकी किस भाषा की लिपि है? मुंडारी, संथाली, नागपुरी या कुड़ुख? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ओलचुकी जो है संथाली भाषा की लिपि है। संथालों की प्रमुख भाषा कौन है दोस्तों? संथाली है। याद कर लीजिएगा 2003 में संविधान संशोधन द्वारा इसे 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 22 है। क्लियर। ओलचिकी जो है संथाली भाषा की लिपि है और इसका आविष्कार किसने किया था दोस्तों? इसका आविष्कार जो है रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया था। रघुनाथ मुर्मू के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, घोटुल का संबंध झारखंड के किस जनजाति से है? घोटुल क्या होता है दोस्तों? घोटुल जो है संथालों का युवागिरी है। किसका है? संथालों का क्या है दोस्तों? युवागिरी है। तो घोटुल का संबंध झारखंड की किस जनजाति से है दोस्तों? ऑप्शन ख इज द करेक्ट आंसर, संथाल जनजाति से है। घोटुल संथाल जनजाति का युवागिरी है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है? विवाह को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो विवाह को याद कर लीजिएगा बापला कहा जाता है। वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। गांव को क्या कहा जाता है? गांव को आत्तो कहा जाता है। आत्तो कहा जाता है। और गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है। इसकी मांझी का सहायक क्या होता है दोस्तों? प्राणिक। प्राणिक जो है मांझी का सहायक होता है, इसे प्रमाणिक भी कहा जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, धमसा क्या है? धमसा क्या है दोस्तों? धमसा क्या है? सही आंसर हो जाएगा धमसा जो है वाद्य यंत्र है। क्या है दोस्तों? वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ग इज द करेक्ट आंसर। धमसा की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो धमसा जो है एक क्या है? एक वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र है।
इसका वादन किसके साथ किया जाता है दोस्तों? ढोल और मांदर के साथ ही इसे बजाया जाता है। किस नृत्य के दौरान बजाया जाता है दोस्तों? छऊ नृत्य के दौरान इसे बजाया जाता है। किस लिए बजाया जाता है दोस्तों? सैनिक दृश्य को साकार करने के लिए इसे बजाया जाता है। और इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति दोस्तों याद कर लीजिएगा, कड़ाही जैसी होती है। ठीक है, चलिए इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, श्री कृष्णा पार्क कहां है? जमशेदपुर, धनबाद या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ इज द करेक्ट आंसर। इनमें कहीं भी कृष्णा पार्क नहीं है। कृष्णा पार्क कहाँ है दोस्तों? कृष्णा पार्क रांची में स्थित है। ठीक है, और इसका लोकेशन क्या है? डोरंडा कॉलेज के सामने। दोस्तों झारखंड सामान्य ज्ञान का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। दोस्तों याद रखिएगा, मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।